तो स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अनुपमा के साथ पिछले दिनों जितने भी कांड हुए उससे अनुपमा बेहद टूट गई है। वो जैसे ही अमेरिका पहुंचती है उसका पासपोर्ट, उसका बैग, उसके पैसे, हर चीज़ चोरी हो जाता है। मतलब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, उसके पास पानी पीने तक के पैसे नहीं होते हैं, उसके पास रहने का छत नहीं होता है। वो सड़कों पे दिन और रातें गुजारती है और जैसे तैसे करके उसे एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम मिलता है। लेकिन वहाँ से अपने मेहनत की बदौलत अनुपमा जो है अपना एक नया इतिहास लिखती है। जी हाँ, और उसे उसी रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी मिल जाती है। और जिसके बाद अब अनुपमा जोशी जो है वो पार्टिसिपेट करती है सुपरस्टार शेफ़ में। और यहाँ पे काफ़ी उतराव चढ़ाव उनके लाइफ में यहाँ पे भी आते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन अनुपमा जोशी यहाँ जीतती हैं और फाइनली जो पैसा वहाँ से मिलता है उसे स्पाइसी चटनी में इन्वेस्ट करती हैं। अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पे भी उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया जिससे अनुपमा बेहद टूट गई है। अनुपमा का ये मानना है कि ज़िंदगी मेरे पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ी है कि तू जितना भी तेज़ दौड़, तू जितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर, हम तो तुझे गिराएंगे ही। और मतलब बेहद टूट गई है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो किसी से बात नहीं करती है, वो बुझी बुझी सी रहती है और मतलब उन्हें अपने होने का एहसास ही नहीं है। अनुज बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अनुपमा को पहले जैसा कर पाए, लेकिन इसमें अनुज भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, अब अनुज ने सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब अनुज को लगता है कि एक ही इंसान है जो अनुपमा को काम कर सकता है, तो अनुज जीके को बुलाते हैं। जी हाँ, अब जीके की एंट्री होती है क्योंकि जीके से जो अनुपमा है वो बेहद करीब है। जीके जाते हैं अनुपमा के पास और अनुपमा को बेहद समझाते हैं कि देखो अनु बेटा, हर किसी के लाइफ में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन जब तुमने नहीं किया है तो तुम ऐसे हार मानोगी तो फिर दोषी को सज़ा कैसे मिलेगा। तुम उठो और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए तो कम से कम तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम किसी और के लिए मत लड़ो, तुम स्पाइस एंड चटनी के लिए मत लड़ो, लेकिन तुम इस चीज़ के लिए तो लड़ो कि हाँ तुम निर्दोष हो और तुम्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना है। इसके साथ ही जीके ने बहुत सारी बातें समझाई है कि तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना है और दोषी को सज़ा दिलाना है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जीके की बातों का अनुपमा के ऊपर कितना असर होगा।